नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांगनेर में चंपाराम जी की बगीचे व्यासों के मोहल्ले में श्याम बाबा का दरबार सजाया गया। इस दौरान फूल बंगले की आकर्षक झांकी सजाई गई। कठुमर की ग्राम पंचायत टीटपुरी के गांव सिटाहेड़ा में 3 गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करने वाले मंगतू राम मीणा पुत्र रामलाल मीणा का सरपंच हरवीर सिंह चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। सरपंच हरवीर चौधरी ने बताया कि गांव सीताहेड़ा में देवी सहाय कडेरा कन्नी प्रजापत अशोक सेन की लड़कियों की शादी में मंगतू राम मीणा ने 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने 82 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कठुमर रोड से बडौली तक और बावड़िका से निभेड़ा तक 2 डामर सड़कों का फीता काट कर शिलान्यास किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा रहे। कठुमर पंचायत समिति सभागार में सोशल ऑडिट का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम संसाधन व्यक्तियों एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। कठुमर कस्बा सहित संपूर्ण क्षेत्र में महाशिवरात्रि हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाई गई, तो वहीं शिव मंदिरों में बम बम भोले की जयकारी सुनाई। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के श्यामपुरा कला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हरिनारायण उर्फ गौरीलाल मीणा ने असामाजिक तत्वों से उसकी जान को खतरा बताते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया एवं झापदा पुलिस को शिकायत दी। सीकर के रिंगस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर नदी की पुलिया की तरफ से जयपुर से सीकर की तरफ आ रही सीकर डिपो की रोडवेज बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार पवन कुमार शर्मा, उनकी पत्नी ममता शर्मा सहित उनकी पुत्री जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया। नीमखा थाना के उपखंड में बढ़ती हुई चोरी नकबजनी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस निरंतर अभियान चलाए हुए है। इसी क्रम में पुलिस ने गत 3 महीनों पहले अभय कॉलोनी में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दौसा के मंडावर थाने में सीएलजी की बैठक थाना प्रभारी सचिन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में शांति व्यवस्था से संबंधित अनेक मुद्दों को लेकर मांग की गई। जयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण विश्व में बड़े भक्ति भाव से मनाया गया। सभी प्रदेशों के शिवालय में लंबी कतारें लगाई। इसी बीच जयपुर शहर के मालवीय नगर बालाजी मोड़ के कुछ युवा द्वारा दुग्ध वितरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के युवा नेता पीयूष शर्मा ने शिरकत की। झुंझुनू में सर्दी का असर कम होते ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की एकाएक संख्या बढ़ गई है। बदलते मौसम में बच्चे सबसे ज्यादा मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रही है। कठुमर क्षेत्र के बंगन का नगला गांव में श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें शिव परिवार की स्थापना की गई। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने शिव परिवार के दर्शन कर भंडारे में भोजन प्रसादी भी ग्रहण की। शेखावाटी में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से ही खेत खलिहानों में हल्का कोहरा नजर आया, तो वहीं मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जाहिर किया। और झुंझुनू के छापौली में एक शादी काफी सुर्खियों में बनी हुई है। छापौली गांव बनारसी देवी हरजीराम किरोड़ीवाल की बेटी सरोज की शादी में फेरे दिलाने की बजाय स्टेज पर दूल्हा रमेश दुल्हन सरोज को भारत का संविधान की शपथ दिलाकर शादी संपन्न करवाई गई। सांगनेर के लुनियावास गुनी रोड स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में सिद्ध योगेश्वरी श्री 1008 बाबा बालनाथ के सानिध्य में 551 कुंडात्मक रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति दी गई। इस दौरान संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने आहुतियां दी और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र टाइगर कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत के मामले में अब पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। 55 वर्षीय महिला बतो देवी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बंद कमरे में पड़ा हुआ मिला था। वहीं कमरा बाहर से ताला लगा और घटनास्थल पर महिला की चूड़ी भी टूटी हुई मिली, जिस पर प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई गई। वहीं मौत के कारणों को लेकर अनुसंधान जारी है। अलवर के राजगढ़ में श्री दुर्लभनाथ सेवा समिति की ओर से कस्बे के बारलाबास स्थित दुर्लभनाथ मंदिर पर प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान
10वीं और 12वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। झुंझुनू के बुहाना में अवैध वाहन और यातायात नियमों की पालना में पुलिस जुटी है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाया। वहीं पचवेरी में थानाधिकारी हरिकृष्ण के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। थाना परिसर के पास हाईवे पर यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी की गई। वहीं नियम उल्लंघन पर वाहनों के काटे चालान और वसूला गया हजारों रुपए का जुर्माना। सीकर के रिंगस के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 की नदी पुलिया पर रूबेज बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें दंपति सहित पुत्री गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया। सिकराय के नामनेर पंचायत में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ब्लॉक अध्यक्ष खेबराज मीना और यूथ कार्यकारी जिलाध्यक्ष प्रकाश मुड़ियाखेड़ा सहित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर माखनलाल मीना के नेतृत्व में कांग्रेस रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने ज्वाला माता मंदिर से शहीद रामकेश की स्मृति स्थल तक रैली को निकाला। राजगढ़ एसडीएम ओम प्रकाश मीना ने महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अलवर एनएबी थाना क्षेत्र अंबेडकर नगर स्थित वीरा गार्डन के सामने तेज अनियंत्रित गति से आ रही कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी। अलवर में एनएबी थाना क्षेत्र के दिवाकरी में 1.5 साल की बच्ची की गर्म पानी से झुलसने से मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों ने बताया कि पानी गर्म करने के दौरान गर्म पानी में छोटी बच्ची गिर गई, जिस वजह से वो गंभीर रूप से झुलस गई। अलवर में प्रजापति सामूहिक विवाह समिति का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 21 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। उसी को लेकर प्रजापति समाज की ओर से आज निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। सीकर में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस विदाई सम्मान समारोह के बाद पुलिस अधीक्षक की विदाई समारोह की यात्रा निकाली गई। निश्चित रूप से ऐतिहासिक विदाई समारोह कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी विदाई के दौरान लोगों की आंखों में नमी भी नजर आई और उस दौरान उन्होंने भी एक भावुक भाषण दिया। विधायक राजेंद्र पारेख का कई संगठनों ने सम्मान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट में जिले को बड़ी सौगात मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आभार जताया और इस अवसर पर शहर विधायक राजेंद्र पारेख ने कहा, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिलों को कई बड़ी सौगातें दी। बांदीकुई के कंवरपुरा ग्राम में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन आचार्य राजकृष्ण महाराज श्रीधाम वृंदावन वाली कर रहे हैं। कथा के 5वें दिन माखन लीला और गोवर्धन लीला के प्रसंग सुनाए गए। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के भड़ियाना में विकास कार्यों का पीसीसी सदस्य गोदारा ने जायजा लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इन कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। पाली की देसूरी में कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राज्य मंत्री संगीता बेनीवाल शनिवार को देसूरी पहुंची और वहां पर पर्वतमाला की गोद में स्थित ऐतिहासिक हरिओम आश्रम पहुंचकर अमरनाथ गुफा में शिवलिंग की पूजा की और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। जैसलमेर के भड़ियाना में मानासर गांव में शादी समारोह में गैस सिलेंडर लीकेज से भीषण आग लग गई। मानासर निवासी भूरा राम नायक के घर चल रही थी बारात। रवानगी की तैयारियों के दौरान लगी गैस सिलेंडर में आग की लपटों के चपेट में आने से एक बकरी की भी मौत हो गई। वहीं एक कमरा आग की चपेट में आने से घरेलू सामान जल करके राख हुआ। पलसोन के मानासर गांव के कालवो भीलू की ढाणी में घर में चल रही शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर लीक हो गया। आसपास खड़े लोगों ने तत्काल आग पर नियंत्रण किया। आग से झोंपा और उसमें रखा हुआ सामान जलकर नष्ट हो गया। ढाणी निवासी भूराराम पुत्र मानाराम भील के परिवार में शादी समारोह था, जिस दौरान ये दुर्घटना हुई। और महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी देर रात्रि तक कई आयोजन किए गए। जोधपुर के सिद्धू महादेव मंदिर सेकंड बी रोड क्षेत्र में आने वाले शहीद हेबू कलानी चौराहा पर के पास महाशिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पाली की रानी स्थित थिम्बाजा कस्बे में शिवरात्रि पर प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी और पूरे माहौल को शिवमय बना दिया, जिसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। जोधपुर के फलौदी में वार्ड 20 पार्षद लीलाधर कनौजिया की सड़क बनाने की अनुशंसा पर कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास और नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने दृढ़ संज्ञान लिया है।
वार्ड 20 में बनी पुरानी जर्जर सड़क को नई सड़क का कार्य प्रारंभ करवाया गया। वहीं पार्षद लीलाधर कनौजिया और वार्ड के नागरिकों ने इस दौरान उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। जोधपुर के फलौदी में 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का कलश यात्रा के साथ समापन हुआ। दिनोक शैतान सिंह नगर में नाथ जी की मंदिर में पिछले 7 दिन से चल रही थी 7 दिवसीय शिव पुराण कथा। सुभद्रा माताजी और श्री मामाजी महाराज धाम लालाना में महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के सानिध्य में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्षिक महोत्सव में श्रद्धा का सैलाब। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ बाड़मेर शाखा संदड़ी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। जैसाराम शारीरिक शिक्षक को पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाद में पदस्थापित करने को लेकर संदड़ी तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समदड़ी क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव के जयघोष। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं बेलपत्र, फूल, आंख, धतूरे आदि से पूजा अर्चना। जैसलमेर जिला महिला और बाल विकास अधिकारी अशोक गोयल ने रामदेवरा में नई बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान उपस्थित महिला समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब आगे आकर सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा निभाकर चलकर उनकी भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। जैसलमेर के फलसूल थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के कारण कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी। घटना के कुछ घंटे बाद ही मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी। जैसलमेर के फलसूल में सबलेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ा। महिलाओं और कन्याओं सहित श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान कर दिया। सबलेश्वर महादेव मंदिर और क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। जैसलमेर के पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने अपना जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर नगर पालिका परिसर में शुभ चिंतकों की ओर से 42 केक कटवाकर शुभकामनाएं दी गई। सभी शुभ चिंतकों का आभार भी जताया गया। जैसलमेर के भड़ियाना में पुलिस ने मनचलों पर एक्शन लिया। राह चलती स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 मनचले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसकी सूचना पर 2 मनचलों को पहुंचकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरोही के रेवदर उपखंड पर स्थित केपी सिंघवी राजकीय महाविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम का समापन हुआ। बाल विकास योजना अधिकारी घेवरचंद राठौड़ आदि आतिथ्य के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुकन्या समृद्धि चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वहीं विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका भी सम्मान किया गया। सिरोही के आबू रोड रिको थाना क्षेत्र के बावल चौकी पुलिस ने फिर से अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया। राजस्थान गुजरात सीमा से सटी बावल चेकपोस्ट के सामने 4 लेन हाईवे पर थानाधिकारी अमराराम और उनकी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। जैसलमेर के नाचना रहवासी ढाणी चक में आग लग गई। आग लगने से 3 कच्चे झोपड़े जलकर के राख हो गए। वहीं आग लगने से तीनों झोपड़ों में रखा सामान भी जलकर के राख हो गया। जोधपुर के फलौदी में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीसीसी सदस्य महेश व्यास ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन से साझा की। जोधपुर के फलौदी में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में शिशु नगरी मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ अतिथि कन्हैयालाल व्यास, मनोहर लाल रोपिया आदि ने किया। मेले में विद्या मंदिर की 12वीं व्यवस्था का सजीव प्रदर्शन भी किया गया। जोधपुर के फलौदी में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किया। सामाजिक न्याय केंद्र के सचिव और पत्रकार अशोक मेघवाल को प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ में सदस्य नियुक्त किया गया। पाली के देसूरी में बैद्यनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन कलाकार मोहित राज, बबलू सिंह भाटी सहित अन्य कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। वहीं मंदिर पर दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लग गया। सिरोही के आबू रोड में 59 देशों के लोगों के बीच 100 फीट का शिव ध्वज फहराया गया। ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में शिवरात्रि नहीं बल्कि शिव जयंती का महापर्व मनाया गया, जिसमें भारत सहित दुनिया के 40 देशों के लोग शामिल हुए। पाली में चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना पर हुए फैसले के बाद शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह का निर्णय एकनाथ शिंदे के पक्ष में आने के बाद पाली में शिव सैनिकों ने खुशियां मनाई हैं। शिवसेना जिला प्रमुख तखत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सूरजपुर पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिव सैनिक भी मौजूद रहे। जसनपुरा उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पावन पर्व शिवालयों में दिन भर श्रद्धालु का तांता लगा रहा। रात्रि में देवेश्वर महादेव मंदिर में विवाड़ धरती से सुप्रसिद्ध कलाकार लहरूदास कंपनी के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई।
कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा भड़ियाना दौरे पर रहे। इस दौरान पनासर और सोडासर गांव में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। मंत्री शाले मोहम्मद और पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। रायसी नगर विधायक बलवीर लूथरा ने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान गांव डाबला में युवाओं ने वॉलीबॉल का मैच खेला। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लूथरा ने यह भी वक्तव्य किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खाटू श्याम जी के लिए डाक ध्वजा रवाना हुई। कच्ची ठेड़ी से खाटू श्याम के लिए डाक ध्वजा बड़ी धूमधाम से रवाना की गई। डाक ध्वजा में 25 व्यक्तियों का समूह खाटू श्याम बाबा के दरबार पहुंचा और वहां धोख लगाएगा। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर के गांव भणींद में चौपाल के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। आमजन से रूबरू भी हुए। इस दौरान मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण भी हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ग्रामीण इलाकों में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान जागृति यात्रा निकाली गई। किसान नेता शोपत मेघवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बन रहे 4 रिजर्वायर एवं 58% पानी रिजर्व करने की मांग को लेकर किसान जागृति यात्रा निकाली जा रही है। सूरतगढ़ में श्रीगंगानगर जैसलमेर सवारी गाड़ी को स्थायी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति ने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर माकपा चुनाव समिति और जोन प्रभारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। चुनाव प्रभारी रमेश पुनिया की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। श्रीगंगानगर में शिल्प और वाटिकला बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना के तहत सूरतगढ़ में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में विद्युत चलित चाक पर कार्य करने की पद्धति लाल बहादुर शिक्षा समिति के मास्टर ट्रेनर के द्वारा लाइव डेमोन्स्ट्रेट की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास भी इस दौरान देखने को मिला। शनि महाशिवरात्रि पर मंदिर भोले बाबा के जयकारों से गूंज उठा। कल्याण भूमि में बने प्राचीन शिव मंदिर की विशेष मान्यता दी गई है। सिद्धपीठ शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर भक्तों के जाने का सिलसिला लगातार जारी था। शिवलिंग का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक भक्तों ने पहुंचकर किया और इस दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। श्रीगंगानगर के जैतसर में धानका समाज द्वारा उप तहसील पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। नायब तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। धानका समाज के ओम प्रकाश इंदौरा ने बताया कि धानका समाज को एसटी प्रमाण पत्र प्रशासन द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते ही धानका समाज ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। सरदार शहर पुलिस ने अपराधियों के सोशल मीडिया को फॉलो करने के आरोप एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की हाथ से जोड़ो यात्रा कांग्रेस कोऑर्डिनेटर पृथ्वीराज सारस्वत और पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में गांव बरुवाला पहुंचे हैं। पूर्व विधायक ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान दिनेश गोदारा, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद थे। श्रीगंगानगर में 2 गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 4 लोग इसमें जख्मी हो गए। 2 लोगों की स्थिति गंभीर है। सुखाड़िया सर्कल मीरा मार्ग पर यह हादसा हुआ। सरदार शहर तहसील के गांव गिड़गिचिया में अचानक तबियत बिगड़ने से बीएसएफ जवान की मौत हो गई। परिजनों ने तुरंत जवान को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। बीएसएफ जवान के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में भी रखवाया। तो चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर में मेवाड़ के अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध झामेश्वर महादेव मंदिर पर 2 दिवसीय शिवरात्रि मेला रविवार को संपन्न हुआ। भव्य भजन कार्यक्रम में कमलेश राव और कौशल्या रामावत की प्रस्तुति। उदयपुर की सलूम्बर पुलिस ने झालावाड़ में मोटरसाइकिल चोरी के वांछित शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गत वर्ष 9 नवंबर को झालारा पाटन में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस मामले में वांछित अमित को सलूम्बर पुलिस ने कस्बे में बाहर की आवासीय कॉलोनी में पेंटर का काम करते हुए पकड़ा और झालारा पाटन पुलिस को सुपुर्द कर दिया।
उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढिकिया में डाबतलाई गांव में अमलियाजी मित्र मंडल के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान शुभारंभ मुख्य अतिथि लसाड़िया प्रधान लीला देवी मीणा ने किया। इस दौरान उत्साहवर्धन भी खिलाड़ियों का देखते हुए नजर आया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में उदयपुर के पैसिफिक चिकित्सालय उमरड़ा में से आए डॉक्टरों द्वारा 170 बच्चों का इलाज भी किया गया। उदयपुर की सीमावर्ती मेड़ता में शिवरात्रि के पर्व को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया। गांव में शिव पार्वती विवाह के दौरान मंगल फेरे भी संपन्न करवाए गए। उदयपुर में महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन अवसर पर प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के भक्ति धाम श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर में शहरवासियों और श्रद्धालुओं ने श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर में दर्शन कर जलाभिषेक किया। इस दौरान भक्ति में डूबे नजर आए तमाम। आवापुरा थाना क्षेत्र के 27 वर्षीय मनु ने घरेलू विवाद और अन्य पारिवारिक कारणों के चलते विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लिया, लेकिन साथ ही मानसिक रूप से अवसाद उसको था, को लेकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की। सल्लोपाठ थाना क्षेत्र के झांझरपाल गांव में 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव अब कुएं में मिला है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। 4 वर्षीय दिनेश कटारा 3 दिन पहले परिवार के अन्य परिजनों के साथ राम का मुन्ना गांव में मजदूरी के लिए गया था, लेकिन वह उसके बाद से लापता हो गया, जिसका शव 3 दिन बाद कुएं में मिला। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड की किरवा व्रत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष हेतु कांग्रेस समर्थित नारायण लाल और उपाध्यक्ष पद पर प्रेमशंकर निर्वाचित हुए। बांसवाड़ा में शिवरात्रि पर शिवालय मदारेश्वर मंदिर में हजारों शिव भक्तों और हर हर महादेव के जयकारों से भोले की भस्म महाआरती हुई। हजारों भक्त शिवरात्रि पर भोले का आशीष पाने के लिए घंटों तक लंबी लाइन में भोले की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर ट्रस्ट की ओर से महाप्रसाद का वितरण भी इस दौरान किया गया। जालोर उपखंड के सभी शिवालयों में शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान रामकुंडा, कमलनाथ सहित दर्जनों शिवालयों में सुबह से ही दर्शनों को लेकर भक्तों की लंबी कतारें लगी। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में NH 8 पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कैलाश सिंह निवासी कांच वाली गली भीम की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर परिषद अध्यक्ष की सूची जारी की। नागद्वारा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर युवा पार्षद दिनेश M जोशी को मनोनीत किया गया। राजसमंद के आमेट उपखंड पर महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS द्वारा घोष संचलन निकाला गया। संघ के स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर घोष वादन करते हुए चले। संचलन कस्बे के बस स्टैंड आदि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः बस स्टैंड पहुंचे और जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया। जोगीपुर जिले में महाशिवरात्रि पर्व की धूम मची हुई नजर आई। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रही। बम बम भोले के जयकारे सुनाई दी। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। सनातन धर्म उत्सव समिति की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। शहर के मुख्य मार्गों से निकली इस शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। उदयपुर में महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन अवसर पर प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के भक्तिधाम श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर में शहरवासियों और श्रद्धालुओं ने श्री एकलिंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर को आकर्षक फूलों की झांकी से सजाया गया। हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जल जीवन मिशन योजना चला रही है, लेकिन राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में निमड़ी गांव में अतिक्रमणकारी ने गांव के एकमात्र पेयजल स्रोत हैंडपंप और कुआं को मलबे से पाट दिया। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रास्ता जाम करने की कोशिश की, लेकिन इसकी सूचना पर पुलिस चारभुजा थानाधिकारी भवानी शंकर ने मलबा हटाकर हैंडपंप को फिर से सुचारू करवा दिया। बांसवाड़ा में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद डाला। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लोगों के द्वारा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के सिमलिया कस्बे में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला है। यहां पर भी भगवान शिव की बारात का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव बारात पर JCB मशीन की मदद से पुष्प वर्षा भी की गई और भगवान शिव की भक्ति में शिव भक्त नजर आए।
महाशिवरात्रि के पर्व पर कस्बे में निकाली गई शिव बारात। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं अमन, चैन और भाईचारे का पैगाम भी। कोटा के चार चौबा में स्थित पौराणिक काल के चौमुखे शिव मंदिर के दर्शन को लेकर महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। वहीं यहां शिव भक्तों के द्वारा भव्य शिव भगवान की शोभा यात्रा का आयोजन भी किया। कोटा की मुरबा पंचायत के चंपाखेड़ा गांव में स्थित चंपेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौके पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां पर एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। झालापाटन में रुद्रसेना द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जलेश्वर महादेव मंदिर के गुंबज पर भगवा पताका लहराई गई। गांव गिंदौर में भगवा पताका लहराने वाले रुद्रसेना राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री गोसेवक लक्ष्मण सिंह हिंदू ने हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी। अखलेरा में भव्य घट यात्रा के साथ 3 दिवसीय बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर अखलेरा से देव याज्ञा के बाद में घट यात्रा प्रारंभ की गई। कोटा के चंपाखेड़ा बालाजी मंदिर पर महाशिवरात्रि और शनिवार का मौका होने पर स्थानीय कलाकारों द्वारा भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी और भगवान को भजनों से रिझाते हुए भी भक्त नजर आए। कोटा के टावर नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा उद्घोष के साथ नगर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। यहां पर सेवक घोष वादन के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। कोटा के ढिबरी काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित कोलाना मठ के शिव मंदिर की सुरक्षा दीवार का विधायक रामनारायण मीणा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। करीब 1.5 करोड़ की लागत से जल संसाधन विभाग द्वारा यह सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। कोटा के टावर नगर में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया। इस दौरान राधा कृष्ण मंदिर से रवाना होकर मुख्य मार्ग से होते हुए झांकी नगर स्थित शिव मंदिर पहुंची। झालावाड़ जिले भर में शिवरात्रि के पर्व पर प्राचीन शिव स्थलों पर दिन भर चले मेले भरे गए। वहीं पूजा अर्चनाओं का दौर भी चलता रहा। जिला मुख्यालय पर भी शिवरात्रि पर राजराजेश्वर मंदिर पर शाम को मेले का आयोजन किया गया। झालावाड़ के अखलेरा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता शिव भक्ति में झूमते हुए नजर आए। सुनेल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोलेनाथ की भव्य शाही सवारी निकाली गई। वहीं सुनेल के कचहरी चौक में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से शाही सवारी निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। भवानी मंडी में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही, जिसमें भवानीश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर विशेष धार्मिक झांकियां सजाई गई। छिपाबड़ौद पंचायत समिति परिसर स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर मंदिर समिति की ओर से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक योगेंद्र कृष्ण जी महाराज द्वारा आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बकानी तहसील क्षेत्र के ग्राम मोजी में स्थित हेमतेश्वर महादेव मंदिर, थोबड़िया खुर्द स्थित मंदिर खोमहाश्वर महादेव, मुक्तेश्वर महादेव सहित आसपास के क्षेत्रों में शिव भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा। विधायक पानाचंद मेघवाल ने बाबा रामदेव परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक भवन का औचक निरीक्षण किया। देर शाम निरीक्षण दौरान उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता डीपी सोनिल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छपरा नगर पालिका के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया गया। नागेश्वर पहाड़ी तीखी डूंगरी पर भाजपा नेता के द्वारा इसका फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बारां के नवनियुक्त एसपी राजकुमार चौधरी ने एसपी ऑफिस के सभागार में अपराध गोष्ठी ली। एएसपी जिनेंद्र जैन, जिले भर के वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं अपराध गोष्ठी में एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को अपराधों में कमी लाने के भी निर्देश दिए। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के ग्राम गोविंदपुरा में महाशिवरात्रि पर महादेव मंदिर में अभिषेक और जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव चालीसा का भी भक्तों ने एक साथ मिलकर वाचन किया। झालावाड़ के भवानी मंडी समीप कुंतल खेड़ी के पास निकल रहे निर्माणाधीन 8 लेन रोड पर हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की भी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच भी शुरू कर दी।
झालावाड़ के डग कस्बे में करीब 8 किलोमीटर दूर कार्यावरणेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा में शिवरात्रि के दूसरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां पर राजस्थान के आसपास के राज्यों सहित कई बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ नजर आई। कोटा के रामगंज मंडी में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शहर में बाबा भोलेनाथ की बारात भी निकाली गई। बारात में भगवान शिव के भजनों पर भक्त नाचते और झूमते नजर आए। कोटा के गैथूर नगर के वार्ड नंबर 12 में सीसी रोड का निर्माण कार्य पूरा हो गया। विधायक घोष से इसका निर्माण करवाया गया। इस पर निर्माण पूरा होने पर पार्षद का के लोगों ने आभार जाहिर किया। 12 के रामगढ़ में माताजी का झंडा लेकर नाहरगढ़ से सहरिया समाज का जत्था पैदल दर्शन के लिए रवाना हुआ है। सहरिया समाज के श्रद्धालु रामगढ़ पहुंचकर पहाड़ों पर माताजी की पूजा अर्चना कर दर्शन करेंगे। वहीं देश में खुशहाली की कामना भी करेंगे। 12 में कोटा की प्रथम दिव्यांग क्रिकेट टीम और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 1 से 2 मार्च तक 2 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 12 के खेल संकुल मैदान में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। कार सवार बदमाश दिन दहाड़े 2 मकानों में घुसकर लाखों रुपए के आभूषण चुरा ले गए। पुलिस ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना कर जांच भी शुरू कर दी। झालावाड़ की पिड़ावा विद्युत विभाग के कार्यालय में राजस्व वसूली और बिलिंग समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान विद्युत बिल संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में महाशिवरात्रि पर सूरजकुंड महादेव मंदिर के समीप गुब्बारे में गैस भरते वक्त गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में एक 8 वर्षीय बालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। झालावाड़ की पिड़ावा में नागरिक मंच के द्वारा पोस्टकार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान घर घर मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखवाए जा रहे हैं और साथ ही इसे पिड़ावा में संचालित करने की मांग भी की जा रही है, जो कार्यालय वहां पर बना हुआ है।